नमस्कार दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं किसान और सिपाहियों का। इस घटना के पहले अंग्रेज़ों ने अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी सिस्टम, महलबारी सिस्टम, टैक्स वसूल करने का जो नया पद्धति प्रणाली उपयोग में लाई, इससे किसान काफ़ी नाराज़ और नाखुश हुए। भारी भरकम लगान से कर्ज को लौटा नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग साहूकारों से लिया कर्जा लौटा नहीं पा रहे थे। आर्थिक हालात दयनीय हो रही थी। इसके परिणाम स्वरूप उनकी ज़मीनें, पीढ़ियों की ज़मीनें हाथ से निकलते जा रही थी। कंपनी में काम करने वाले जो भारतीय सैनिक थे वे भी काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। वेतन भत्तों और पेंशनों के चलते कंपनी से नाराज़ थे और उनकी जो सेवा शर्तें थी ये भी परेशान करने वाली थी। इनके परंपरावादी जो लाइफ था, धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंच रही थी। उसमें उस समय एक कानून बनाया कि ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी लड़ने के लिए जाना होगा, जबकि उस समय ये मान्यता थी कि समुद्र एक देवता है और समुद्र को हम लांघ के नहीं जाएंगे, देवता को लांघ के नहीं जाएंगे। ये हमारी धार्मिक भावनाओं का अवहेलना है, धार्मिक भावना ठेस पहुंचती है। तो इससे भी लोग नाराज़ चल रहे थे। जो इस कानून को मानने से इनकार करता था उसको सख्त सज़ा दी जाती थी, मारा पीटा जाता था, नौकरी से निकाल दिया जाता था। 1856 में एक कानून पास किया जिसमें बर्मा में जाने के लिए बाध्य किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो जो आदेश मिलेगा उसे मानना पड़ेगा। सिपाही जो लोग थे, सेना में काम करने वाले, वह कोई न कोई किसान के बेटा थे, गांव से बिलोंग करते थे और गांव में किसान काफ़ी परेशान थे। तो अपने परिवार और गांव के हालात से सिपाहियों में बड़ा आक्रोश था। किसानों का गुस्सा भी सिपाहियों में फैल गया। इसके बाद कुछ धार्मिक कारण थे। अंग्रेज़ों ने कई ऐसे परंपरा और रीति रिवाजों को, कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए कई कानून पास किए, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक, पुनर्विवाह प्रथा। हालांकि यह भारतीय लोगों के लिए अच्छा ही कहा जा सकता है, लेकिन उस समय के लिए जो रूढ़िवादी थे उनके लिए यह काफ़ी परेशान करने वाले थे। इन लोगों को लगता था कि हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाज में ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है और अपना संस्कृति ईसाई को फैलाया जा रहा है। हालांकि उस समय राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और कई ऐसे समाज सुधारक थे जो ऐसे रीति रिवाज के पक्ष में नहीं थे और ये सामाजिक और धार्मिक बदलाव चाहते थे। कई सुधार आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था। अंग्रेज़ों ने ईसाई मिशनरियों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कानून पास किए और जो अंग्रेजी शिक्षा से अवगत होंगे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनको कई सुविधाएं दी जाने लगी। संपत्ति को नहीं हड़पा जाएगा और उनको सहयोग भी किया जाएगा। तो धार्मिक जो रूढ़िवादी भारतीय लोग थे ये अपने संस्कृति पर हमला समझने लगे। ये आक्रोश था। और तत्कालिक जो कारण है, इसकी शुरुआत मंगल पांडे से शुरुआत होती है। एक क्रांतिकारी युवा सिपाही 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया और प्रतिरोध जताया और अपने अफसरों पर हमला कर दिया और इस आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई। यह पूरे जो भारतीय सिपाही थे इससे काफ़ी आक्रोश फैल गया। मेरठ में तैनात सिपाही कारतूस के मुद्दे को लेकर के फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। इन लोगों का मानना था कि ये कारतूस है
इसके जो कवर है यह सूअर और गाय के चर्बी से मिक्स किया हुआ पदार्थ है और दांत से इसे खोल करके निकालना होता था और इससे इनकार कर दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे और इनको लगता था कि हमारा जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इनकार के आरोप में लगभग 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह घटना 9 मई 1857 की है।